हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। मैं सरवंत सर आपके अपने यूट्यूब चैनल एब्सोल्यूट डांस क्लासेस पे आपका स्वागत है। तो आज से हम आपके अपने नए सेटअप से लेकर मैं रेडी हूँ। तो अब आज से आपको पूरी क्लास, फुल क्लास मिलेगी, डेली क्लास मिलेगी और हम इंग्लिश ग्रामर के बारे में पूरा डिस्कस करेंगे। चाहे वो कोई भी कंपटीशन एग्जामिनेशन हो, चाहे वो आपका CDS हो, SSC हो या आपका NDA हो, एयरफोर्स हो या टीचर से संबंधित कोई भी वैकेंसी हो, तो हम लोग बेसिक से लेकर पढ़ेंगे। जहाँ पर जो टॉपिक आपके लेवल होगा, हम बता दिया करेंगे कि टीचर से संबंधित है, ये प्रश्न कौन सी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है किस कंपटीशन से संबंधित है, किस एग्जामिनेशन में आने की संभावना है। और जो टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा उस टॉपिक को मैं क्लियर कर दूंगा कि ये टॉपिक कौन से एग्ज़ाम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो बेसिक से पढ़ेंगे। ये बेसिक से पढ़ने के साथ साथ हम लोग सीजल तक के पैटर्न पे हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हमने पिछली क्लास में आपको आर्टिकल पढ़ाया था। ठीक है, तो अब आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे नाउन। जिस किसी व्यक्ति को अगर हमारा आर्टिकल वीडियो देखना चाहता है तो वो डिस्क्रिप्शन में चले जाए और वहाँ पर आपको आर्टिकल का लिंक आपको मिल जाएगा। ठीक है, और अब आज से जो हम लोग पढ़ेंगे वो नाउन चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अच्छा, नाउन हम लोग बेस से स्टार्ट करेंगे, जहाँ पर अगर ये नाउन मतलब जो कोई टॉपिक जब भी हम पढ़ाएंगे तो उस टॉपिक का जो लेवल होगा, जिस एग्ज़ाम के लिए लेवल होगा, उस एग्ज़ाम के लेवल के अनुसार, उसके पैटर्न के अनुसार हम आपको बता दिया करेंगे कि ये आपके इस एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा जो चैप्टर है, हम लोग नाउन चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, नाउन चैप्टर पढ़ेंगे। तो नाउन के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। नाउन क्या है? नाउन, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं संज्ञा। अगर इसके डेफिनेशन की बात की जाए तो ब्रह्मांड में, इस संसार में जो चीज़ें हमें दिखाई दे रही है या हमारे दृष्टि के सामने, हमारी नज़रों के सामने जो कुछ भी चीज़ें दिखाई दे रही हैं, सब नाउन है। ठीक है, और जो नहीं दिखाई दे रही हैं वो भी नाउन है। जिसके बारे में सोचना, जिसके विचारों के बारे में या कुछ भी एनीथिंग एल्स, जिसके बारे में सोचना, आपके दिमाग में या आंतरिक विचारधारा, बाह्य विचारधारा, जो कुछ भी है, जो दिखाई दे रही है, जो नहीं दिखाई दे रही, सब कुछ आपका क्या है? नाउन है। ठीक है, यदि इस नाउन की बात करूं तो नाउन जो है एक लैटिन शब्द नॉम से बना है और नॉम से ही नाउन है, और नाउन को ही हम क्या कहते हैं? नेम कहते हैं। और नेम को ही तो नाउन कहा जाता है। नाउन का मतलब जिस किसी वस्तु को जिस नाम से पुकारा जाता है वो भी एक नाउन है। मतलब कोई भी वस्तु होगी तो उस वस्तु का अपना हर एक नाम होगा, तो वो नाउन हुआ कि नहीं हुआ। इसकी डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन आप सिंपल सी बात करेंगे, तो पर्सन, प्लेस और थिंग्स। ठीक है, या फीलिंग्स भी ले सकते हैं हम। ठीक है, इस संसार में जो भी पर्सन्स है, जो भी पर्सन होगा वो सब के सब आपके नाउन होंगे। जो प्लेस होगा वो भी नाउन होगा, जो थिंग्स, वस्तुएं होंगी वो भी नाउन होंगे। फीलिंग्स का मतलब आपके भावनाएं, आपके विचार, आपकी सोच, आपकी समझ, सब कुछ ये सब भी नाउन है। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, पर्सन, जैसे मैं एक एग्जाम्पल के लिए ले लेता हूँ राम। राम का स्पेस, राम का प्लेस जो है क्या है? वो अयोध्या। अयोध्या यह एक स्थान है, प्लेस है, तो यह भी एक नाउन है। नाउन का मतलब जो किसी व्यक्ति, किसी स्थान या किसी वस्तु को किसी नाम से पुकारा जाता है वो भी नाउन है। थिंग्स का मतलब हम कोई भी वस्तु ले लेते हैं, इन्हीं से संबंधित हम ले लेते हैं एरो एंड बो। तीर और धनुष राम का ही। तीर और धनुष क्या है? आपका वस्तु है। और फीलिंग्स में कोई भी फीलिंग्स हो, आपके विचारधारा, किसी भी प्रकार का, आपके अगर मन में हेट है या आपके मन में जेलसी है, किसी प्रकार का चोरी, बेईमानी, डकैत, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब क्या है? ये सब भी आपके नाउन है। ठीक है, लेकिन कौन सा टाइप, किस प्रकार का नाउन है, इसके बारे में तो हम लोग डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले ये तो है, मैं बार बार यही कहूँगा कि अगर आपको किसी भी क्वेश्चन पे डाउट है
तो हम सारे क्वेश्चन पे आपके सारे क्वेश्चन को, आपके सारे डाउट्स को हम क्लियर करेंगे, उस क्वेश्चन के डाउट को क्लियर करेंगे। और जो जो मैं पढ़ाऊँगा, थोड़ा सा पढ़ाने के बाद हम उस क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे, ये क्वेश्चन किस एग्ज़ाम में आया हुआ है, कौन से परीक्षा में, कौन से एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये था आपका नाउन का डेफिनेशन था। नाउन यह भी कह सकता हूँ आपके साथ नाउन होता है, मार्कर एक नाउन है, ये शर्ट भी नाउन है, मैं खुद एक नाउन हूँ, ये बोर्ड भी नाउन है, जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा सब के सब नाउन है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसके आगे कुछ डिस्कस कर, इसके आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ करके आप लोग बेफिक्र होकर, थोड़ा सा अटेंटिव होकर, थोड़ा सा बी अटेंटिव होकर आप बैठिए, आपको कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, हमने आपके लिए अपना सेटअप रेडी कर दिया है, अब आपको डेली क्लास आपको मिलेगी। ठीक है, श्रवण सर आपको खुद साक्षात दिखाई देंगे। ठीक है, अब आवाज़ ही नहीं काफ़ी होगा, अब आपको खुद श्रवण सर दिखाई देंगे इस बोर्ड में। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग। तो मैंने आपको डेफिनेशन मैंने बता दिया। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि नाउन कितने टाइप्स होता है, नाउन के टाइप कितने होते हैं। नाउन मेनली जो होता है, नाउन 2 टाइप्स होता है, एक को बोलते हैं काउंटेबल नाउन और दूसरे को बोलते हैं अनकाउंटेबल नाउन। सबसे पहली बात है कि काउंटेबल नाउन को हम जान लेते हैं। काउंटेबल क्या होता है, जिसे काउंट किया जा सके। एबल माने योग्य, काउंट माने गिनना, गिनने के जो योग्य हो, जिस नाउन को हम काउंट कर सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं, काउंटेबल नाउन कहते हैं। और जिसे नहीं काउंट कर सकते हैं उन्हें हम अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। जैसे सबके मन में यही है कि नाउन 5 प्रकार का होता है। हाँ जी, नाउन 5 प्रकार के होते हैं, लेकिन मुख्यतः जब हम बात करेंगे तो नाउन पहले 2 होता है, फिर उसमें 5 डिवाइड किए गए। काउंटेबल नाउन कौन कौन से होंगे, काउंटेबल आपके 2 होंगे। पहला आपका कॉमन नाउन और दूसरा आपका प्रॉपर नाउन और तीसरा आपका कलेक्टिव नाउन। ठीक है, और बाकी जो बचा हुआ आपका अनकाउंटेबल हो जाएगा, जैसे आपका मटेरियल नाउन और आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कुछ लोगों का कहना है कि प्रॉपर नाउन आपका काउंटेबल नहीं हो सकता है, अनकाउंटेबल हो सकता है। हाँ, कुछ कंडीशन में प्रॉपर नाउन को हम लोग काउंटेबल नहीं कह सकते हैं, प्रॉपर नाउन को अनकाउंटेबल भी कह सकते हैं। ठीक है, वो एग्जाम्पल में हम आपको समझाएंगे, बताएंगे। तो ये हमारा 5 टाइप्स है, ये 5 टाइप्स जो है ये हमारा नाउन का प्रकार है। ठीक है, पहले अगर कोई पूछता है नाउन कितने होते, तो नाउन 2 बताना है, एक काउंटेबल बताना है और दूसरा अनकाउंटेबल बताना है। फिर उस काउंटेबल में कौन है, कॉमन है, प्रॉपर है और कलेक्टिव नाउन है। ठीक है, और दूसरा आपका अनकाउंटेबल में कौन है, मटेरियल नाउन होगा और एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। चलिए हम लोग कॉमन को हिंदी में क्या बोलते हैं, जातिवाचक। क्या बोलते हैं, जातिवाचक संज्ञा। प्रॉपर को बोलते हैं व्यक्ति या पुरुषवाचक। ठीक है, और कलेक्टिव को बोलते हैं क्या भाई, समूहवाचक। मटेरियल नाउन में कौन होगा, मटेरियल नाउन में जिसको हिंदी में बोलते हैं धातु या पदार्थवाचक। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कौन होगा, भाववाचक। ठीक है, अब एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे, चार्ट के माध्यम से डिस्कस करेंगे, कुछ नया सीखेंगे। आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, कुछ आपको नया जरूर मिलेगा, पक्का मिलेगा, जरूर मिलेगा। और आपको ये लेक्चर, आपको ये सेशन आपको जरूर समझ में आएगा। मैं आपसे यही कहूँगा, यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आपके डाउट को क्लियर करने के लिए मैं हूँ। ठीक है, अगर ये क्लास, इंग्लिश की क्लास अगर आपको अच्छी ना लगे, जहाँ कहीं भी आपको प्रॉब्लम हो रही है, आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में करके बताइए। ठीक है, तो देखिएगा, अब हम लोग थोड़ा चार्ट पे डिस्कस कर लेते हैं। पहले चार्ट के माध्यम से हम लोग बहुत अच्छी तरीके से हम लोग समझ सकते हैं। ठीक है, आपको ज़्यादा डेफिनेशन, ज़्यादा ब्यौरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, चार्ट के माध्यम से समझ लीजिए, आपको पूरी क्लास, ये पूरी सेशन समझ में आएगा। ठीक है, जैसे देखिएगा, मैं बात करूँ, सब लोग अपना कॉपी कलम साथ में लेकर बैठे रहिएगा। देखिए, ज़्यादा चिल्लाने से कोई मतलब नहीं है, बस आहिस्ता आहिस्ता आप समझते हुए चलिए। ठीक है, देखिएगा, जैसे मैं अगर आपसे बोलूं कि किसी भी वस्तु को बनाने के लिए आपको कौन से नाउन की जरूरत पड़ेगी, 5 नाउन में से मैं अगर पूछूं कि इन 5 नाउन में से अगर किसी वस्तु को बनाना हो तो वस्तु को बनाने के लिए सबसे पहले कौन से नाउन की आवश्यकता पड़ेगी। भाई वस्तु, अगर ये मार्कर अगर ये रेडी हुआ होगा तो इस मार्कर को बनाने के लिए सबसे पहले आपको मटेरियल नाउन की आवश्यकता
पढ़ी होगी। तो जैसे मैं एक बॉक्स में आपको लिख देता हूँ मैटेरियल नाउन, दूसरे बॉक्स में मैं लिख देता हूँ कॉमन नाउन, और तीसरे बॉक्स में मैं लिख देता हूँ प्रॉपर नाउन, और नेक्स्ट बॉक्स में मैं लिख देता हूँ एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और नेक्स्ट बॉक्स में मैं लिख देता हूँ कलेक्टिव नाउन। ये क्या मैं कर रहा हूँ जरा देखिए, आप ध्यान से देखिए, समझते हुए चलिए, आपको समझ में आएगा। इससे अच्छा, इससे बेहतर और कोई तरीका नहीं है। इसमें मैं आपको टाइप्स भी बता दूंगा, इसके एग्जाम्पल भी बता दूंगा, नाउन किस प्रकार ये अंतर होंगे, कैसे डिफरेंशिएट होगा, सब कुछ मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, मैं बात करूं जो भी मेटेरियल नाउन होगा इसके अंतर्गत मेटेरियल नाउन लिखे जाएंगे। मेटेरियल नाउन से जो वस्तु बनेगी वो कॉमन नाउन के अंडर में आएंगे, और उन वस्तु को बनाने के बाद जब उसको प्रॉपर किया जाता है, जब उसका नाम रखा जाता है, तो ये मेटेरियल प्रॉपर नाउन के अंडर में आएंगे। और उस प्रॉपर नाउन में जब कोई क्वालिटी, कोई विशेष बताई जाती, जब क्वालिटी बताई जाती है, उसके गुण बताए जाते हैं, उसके भाव बताए जाते हैं, तो वो आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन में होगा। उसके बाद कलेक्टिव नाउन जो एक समूह होता है, उस समूह के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिएगा, मेटेरियल नाउन जैसे मैं ले लेता हूँ 5 नेचुरल एलिमेंट, ठीक है, 5 नेचुरल एलिमेंट। ये क्या है भाई, मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ 5 प्राकृतिक तत्व। मानव शरीर का निर्माण 5 तत्व से हुआ है। 5 प्राकृतिक तत्वों से मिलकर हमारी बॉडी का या मनुष्य की बॉडी का निर्माण हुआ है, जो ईश्वर ने बनाया। तो ईश्वर ने इस बॉडी को, ह्यूमन बॉडी को बनाने के लिए, किसी भी जीव को बनाने के लिए कितने तत्वों को लिया है? सबसे पहले उन्होंने क्या लिखा? मेटेरियल नाउन लिया है उन्होंने। ईश्वर ने इस ह्यूमन बॉडी को बनाने के लिए इन 5 तत्वों को लिया है। अब बताइए, चितजल, पावक, गगन, समीरा, ये 5 तत्व आपके क्या है? मेटेरियल नाउन है ना, क्योंकि खुद बोले जा रहे हैं पंच तत्व। तो पंच तत्व आपके मेटेरियल नाउन हुए या कि नहीं हुए? बिल्कुल हो गए। चितजल, पावक, गगन, समीरा, ठीक है, चितजल, पावक, गगन, समीरा। तो समीरा मतलब हवा, हवा भी यह एक प्रकार का मेटेरियल नाउन है, ठीक है। क्या है? मेटेरियल नाउन है। कुछ लोगों का कहना है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन उनका कहने का मतलब एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्यों है? क्योंकि वो उसे देख नहीं सकते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल आप लोग लगे रहिए, कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो, कोई परेशानी हो तो बिल्कुल बताइएगा। तो देखिएगा, 5 नेचुरल एलिमेंट, इन 5 तत्वों से लेकर ईश्वर ने क्या बनाया? एक ह्यूमन बॉडी बनाया। क्या बनाया? ह्यूमन बॉडी बनाया, मनुष्य बनाया। तो मनुष्य एक क्या है? कॉमन नाउन है। अब देखो, जो जो वस्तु मैं बनाऊंगा वो एक अपने अपने एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में चलता चला जाएगा, ठीक है, आपको समझ में आएगा। 5 तत्व ईश्वर ने 5 तत्व लिया और क्या बनाया? कॉमन नाउन बनाया। कॉमन में क्या बना? इन 5 तत्वों से बनाया, ह्यूमन बनाया। उस बॉडी का फिर नाम रखा ईश्वर ने। क्या नाम रख दिया? कोई भी एक नाम ले लेता हूं, ह्यूमन बॉडी, राम नाम रख दिया। और राम ईश्वर ने तो रखा नहीं नाम, लेकिन मैं आपको समझाना चाहता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। उस ह्यूमन का नाम क्या है? राम। मतलब अगर इस ह्यूमन बॉडी को प्रॉपर ना किया जाए तो पता नहीं चलेगा वो कौन मनुष्य है। आप पूछेंगे ना, यहाँ पे प्रॉपर का मतलब मैंने विशेष कर दिया, वो विशेष आदमी कौन है? वो ह्यूमन, वो राम ही है। राम के अंदर जो क्वालिटी होगा, जो आपकी विशेषताएं होंगी, वो क्या होगा? जैसे ऑनेस्टी, स्मार्टनेस, ये क्या है? ये इनकी क्वालिटी है। किसकी क्वालिटी है? प्रॉपर नाउन की क्वालिटी है। धीरे धीरे एक एक स्टेप वाइज आप समझते चलिए, आपको समझ में आएगा, ठीक है। उसके बाद कलेक्टिव नाउन। अब मुझे कलेक्टिव नाउन मुझे बनाना है, समूह बनाना है, तो ये बताइए, क्या राम का प्लूरल बनेगा? राम्स तो होगा नहीं। क्या मेटेरियल नाउन को प्लूरल बनाएंगे? नहीं, मेटेरियल नाउन भी प्लूरल नहीं बनेगा। ह्यूमन है, ह्यूमन्स का प्लूरल बनता है, तो ह्यूमन का ह्यूमन्स हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे? इस कॉमन नाउन का प्लूरल जब भी बनाएंगे तो किस में जाएगा? ये कलेक्टिव नाउन में जाएगा, उसका प्लूरल बन सकता है, ठीक है। तो ह्यूमन का हमारा क्या हो जाएगा? ह्यूमन्स हो जाएगा, ठीक है। देखिएगा, उसके बाद मैं लेता हूं आयरन लेता हूं। आयरन मतलब लोहा। लोहा क्या है? मेटल नाउन है। मेटल नाउन कौन होंगे? केमिस्ट्री में जितने भी तत्व होंगे वो सब मेटल नाउन होंगे, ठीक है। चाहे वो प्रयोग में लाई जाने वाली वस्तु, ऐसी धातु या पदार्थ जिससे कोई दूसरी वस्तु बनाई जा सके, वो क्या होगा आपका? वो आपका मेटल नाउन होगा। मेटल नाउन। इस आयरन से, इस लोहे को लेकर क्या बनाया?
एक फैन बनाया। फैन आपका क्या है? फैन आपका कॉमन नाउन है। जो फैन, जो वस्तु बनाई गई उसका कोई प्रॉपर नाम रखा जाएगा, तो उस फैन का नाम क्या रख दिया? कोई भी फैन ले लो, ढेर सारे फैन बने हैं मार्केट में, उस फैन को प्रॉपर करने के लिए, विशेष बनाने के लिए उसका नाम रखा जाएगा कि नहीं रखा जाएगा? नाम रखा गया, तो उस फैन का नाम क्या रख दिया? उषा नाम रख दिया। सूर्या भी आता है और हैवेल्स आता है, ओरिएंट आता है, बहुत से ऐसे नाम है, ठीक है। अब उस फैन की क्या करेगी? उस फैन का अपना एक क्वालिटी होगा। तो फैन कैसा है? फैन बहुत स्पीडी है, बहुत तेज चल रहा है। फैन कैसा है? बहुत एरी है, हवादार है, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन की क्वालिटी को फोकस कर रहा है। अब मैंने बताया कि क्वालिटी नाउन अगर समूह बनाना है, क्वालिटी नाउन को प्लूरल बनाना है तो क्या होगा? ये तो कोई बेसिक है, यह बेसिक मैं समझा रहा हूँ, थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल तो बढ़ेगा, लेकिन ये बेसिक है। ये समझिए टीचर की वैकेंसी के लिए, सुपर टेट के लिए आवश्यकता है ये, ठीक है। सुपर टेट, यूपी टेट के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो क्या करना है? क्वालिटी नाउन मुझे प्लूरल बनाना, तो कहाँ बनाना? मैंने यहाँ बताया कॉमन से क्वालिटी में लेकर जाना है। तो फैन का प्लूरल क्या होगा? फैंस होगा। उषा का उषास तो बनेगा नहीं, स्पीडीज बनेगा नहीं। मतलब प्रॉपर नाउन को और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को प्लूरल नहीं बना पाएंगे, ना मेटल नाउन को प्लूरल बना पाएंगे। किसको बना पाएंगे हम लोग? फैन को प्लूरल बना सकते हैं। तो फैन का प्लूरल क्या हो जाएगा? फैंस हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार मैं प्लास्टिक ले लेता हूँ, अगला मेटल नाउन प्लास्टिक। प्लास्टिक से लेकर, एक प्लास्टिक से लेकर मैंने क्या बनाया? मार्कर बनाया। मार्कर क्या है आपका? मार्कर क्या है आपका? मार्कर आपका कॉमन नाउन है। उस मार्कर का नाम रख दिया। इस मार्कर का नाम देखिए क्या है? डॉम्स है, कैम्बलिन आता है, डॉम्स आता है, ठीक है। इस मार्कर का नाम क्या आपका? डॉम्स नाम है, ठीक है। मतलब मैं अगर आपसे बोलूं कि जाइए मार्केट से एक मार्कर ले आइए, तो आप पूछेंगे कौन सा मार्कर, कोई प्रॉपर नाम है कि नहीं है? तो प्रॉपर नाम मैं आपको बताऊंगा। तो प्लास्टिक से प्लास्टिक ले लिया, इंक ले लिया, तो प्लास्टिक इंक प्लस फाइबर ले लिया। ये सब क्या है? ये सब आपके मेटल नाउन ही है, सब मेटल नाउन है। इस मेटल नाउन को लेकर मैंने क्या बनाया? मार्कर बनाया। मार्कर एक कॉमन नाउन है, उस मार्कर का एक विशेष नाम रखा गया। क्या नाम रखा गया? डॉम्स रखा गया। अब इसका क्या क्वालिटी है? जो क्वालिटी होगा वो क्वालिटी क्या हो जाएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। तो क्वालिटी कैसी है इसकी? इसकी क्वालिटी कैसी भाई? इसकी क्वालिटी ड्यूरेबिलिटी है, बहुत टिकाऊ है, फ्रेशनेस है, बहुत अच्छा चल रहा है, ठीक है। ये इसकी क्वालिटी है, फ्रेशनेस है, ठीक है। क्या है? फ्रेशनेस है। कैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन को पहचानते हैं मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। कलेक्टिव नाउन मुझे प्लूरल बनाना है। कलेक्टिव नाउन प्लूरल बनाना तो क्या करना है मुझे? कुछ नहीं, बस कॉमन नाउन को ही लेकर मैं क्या कर सकता हूँ? कलेक्टिव नाउन में प्लूरल बना सकता हूँ। तो मार्कर का प्लूरल क्या हो जाएगा? मार्कर्स हो जाएगा। ढेर सारे मार्कर्स हो जाएंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा? मार्कर्स। अगला देखिएगा, जैसे वाटर है तो वाटर, पानी। वाटर क्या आपका? मेटल नाउन है। ढेर सारे वाटर से वाटर मिलकर क्या बनते हैं? नदी बन जाता है, ठीक है। नदी बन जाता है। और आपका सी, समुद्र बन जाता है। तो अब उस नदी का नाम क्या है? उस नदी का नाम बता दो। तो लोगों ने उस नदी का नाम क्या रख दिया? गंगा नाम रख दिया। गंगा। और भी नदी के नाम है, कोई भी नदी का नाम रख दो आप। सी का नाम, समुद्र का ब्लैक सी, ठीक है। बहुत से नाम ऐसे हैं। गंगा नदी का पानी कैसा है? जो क्वालिटी बताओगे वो क्या हो जाएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। तो गंगा नदी का पानी कैसी? इसकी प्योरिटी, इसकी निर्मलता, इसकी शुद्धता। पानी प्योर है, शुद्ध है, इसकी प्योरिटी। तो प्योरिटी आपका क्या हो जाएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। अब बताइए, क्या मुझे कलेक्टिव नाउन प्लूरल बनाना हो तो क्या प्योरिटीज होगा? नहीं। गंगाज होगा? नहीं। अरे प्रॉपर नाउन अपने में विशेष केवल एक है, वो एक माना जाएगा, उससे हम प्लूरल नहीं बना सकते हैं। तो क्या बनेगा? रिवर का रिवर्स बनेगा, मार्कर का मार्कर्स बनेगा, फैन का फैंस बनेगा, ह्यूमन का ह्यूमन्स बनेगा। मतलब मैं कॉमन नाउन को प्लूरल बना सकता हूँ। तो रिवर का क्या हो जाएगा हमारा? रिवर का हमारा रिवर्स हो जाएगा और सी का सीज हो जाएगा। सबको समझ में आया? बिल्कुल बिल्कुल समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और लोगों तक शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए। जिन्हें भी कोई समस्या हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत हो तो आप ज़रूर मुझे बताइएगा, ठीक है। तो चलिएगा, ये चार्ट आप लोग को समझ में आ रहा होगा, आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो चलिए अब एक एक करके हम फिर से आपको समझाते हैं। ये आपका टाइप्स है, ठीक है। नाउन आपके 5 टाइप्स हैं। और मेटल नाउन कौन होते हैं? ऐसे धातु या पदार्थ जिससे कोई दूसरी वस्तु बनाई जा सके। ये मैंने मेटेरियल नाउन लिया। इस मेटेरियल नाउन से मैंने क्या बनाया? एक कोई दूसरी वस्तु बनाया। दूसरी वस्तु बनाया जैसे कौन हो गया? वो कॉमन नाउन हो गया। तो कॉमन नाउन ह्यूमन, फैन, मार्कर, रिवर, सी, ऐसे बहुत से टाइप्स होंगे, ठीक है। इसी प्रकार
मैंने इन कॉमन नाउन को मैंने क्या किया, प्रॉपर नाउन के रूप में बदल दिया। ठीक है, तो प्रॉपर का मतलब विशेष होता है, जो कोई वस्तु होगा। अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं, ठीक है, जैसे मैं बोलूं कि कार, कार कौन सा नाउन होगा, तो कार क्या होगा, कार का कोई विशेष नाम होगा कि नहीं, कार आपका कॉमन नाउन है, तो कार का एक अपना नाम रखना है। जितने भी कंपनी के नाम हो जाएंगे, जितने भी उस वस्तु के अलग अलग नाम हो जाएंगे, वो क्या हो जाएंगे, प्रॉपर नाउन। स्विफ्ट, डिजायर, आल्टो, ये सब क्या है, इनोवा, ये सब क्या है, कार के कंपनी के नाम है। ठीक है, ऐसे एग्जांपल हीरो, हीरो आपका क्या है, हीरो आपका कॉमन नाउन है, हीरो के नाम बता दो। ठीक है, अक्षय कुमार, ठीक है, आमिर खान, सनी देओल, ये सब क्या है, ये सब आपके प्रॉपर नाउन है। और जो क्वालिटी होगा, क्वालिटी उस वस्तु की क्वालिटी कैसी है, चाहे उसके आंतरिक विचारधारा, उसके आंतरिक क्वालिटी ही क्या होगा, आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। और कलेक्टिव नाउन कैसा होगा, कलेक्टिव नाउन हमेशा आपका क्या होगा, यह एक समूह होगा। ठीक है, तो आपको ये चार्ट बिल्कुल समझ में आ गया होगा। यदि इस चार्ट में कोई समस्या हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, बिल्कुल सही। किसी भी व्यक्ति को कोई समस्या हो तो जरूर बताएंगे वो। चलिए हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। तो चार्ट सबको समझ में आ गया होगा। देखिएगा, अब एक एक करके हम लोग समझ लेते हैं थोड़ा बहुत कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन। थोड़ा सा एग्जांपल हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कार, तो कार एक कॉमन नाउन है, कार के सब नाम रख दो, जितने भी नाम आएंगे कार के वो प्रॉपर नाउन हो जाएंगे। ठीक है, कोई भी नाम रख दो, बस मैं आपको दिखाना चाहता हूँ फास्टली। ठीक है, इसी प्रकार आपको मैं बोलूँ कि बोर्ड, ठीक है, बोर्ड किस टाइप की बोर्ड, कौन सी कंपनी की बोर्ड आते हैं, आप उसको देख लो। ठीक है, शर्ट, शर्ट आपका क्या है, यह एक कॉमन नाउन है, तो कॉमन नाउन है शर्ट। तो इस प्रकार में तो कौन से, जिस कंपनी का शर्ट आएगा वो आपको क्या हो जाएगा, जिस कंपनी का शर्ट आएगा वो क्या हो जाएगा आपका, इस प्रकार आपका प्रॉपर नाउन हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार मैं बोल दूँ फैन, फैन के कंपनी का नाम बता दो। मतलब कोई भी वस्तु है तो उस वस्तु का जो एक प्रॉपर नाम होगा वो आपको क्या हो जाएगा, कॉमन से प्रॉपर बन जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग नाउन में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे कि नाउन के कौन कौन से हम लोग पार्ट इसमें डिस्कस करेंगे। देखिए, नाउन में हम लोग अब इसमें हम लोग को पढ़ना है नंबर। ठीक है, उसके बाद हम लोग नंबर के बाद हम लोग पढ़ेंगे जेंडर। ठीक है, जेंडर के बाद हम लोग पढ़ेंगे इसमें केस। यही मुझे नाउन में 3 पार्ट पढ़ना है जो सबसे इम्पोर्टेंट है। सब अलग अलग है इसमें और सब अलग अलग परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये नंबर है, नंबर कौन सी परीक्षा के लिए होगा, जेंडर कौन सी परीक्षाओं में पूछा जाता है और केस कौन सी परीक्षाओं में। तो ये नंबर और केस लगभग परीक्षाओं में पूछा जाता है। जेंडर जो है टीचर की वैकेंसी में ज़्यादा आते हैं। ठीक है, जैसे देखिएगा, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, पहले हम लोग नंबर पे डिस्कस करते हैं। तो देखिएगा, नंबर पे हम लोग डिस्कस करेंगे। नंबर जिसको वचन बोलते हैं। नंबर कितने प्रकार के होते हैं, नंबर 2 प्रकार का, एक आपका सिंगुलर नंबर होगा और दूसरा आपका क्या होगा, प्लूरल नंबर होगा। ठीक है, देखिए मैं बहुत बेस से स्टार्ट कर रहा हूँ, ये अभी बेस के बाद जैसे जैसे वीडियो का लेवल बढ़ता जाएगा वो कंपटीशन एग्जाम के अलग अलग कंपटीशन के बेस पर आधारित हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको बताता रहूँगा कि कहाँ पर ये किस प्रकार ये आपकी आवश्यकताएं पड़ सकती हैं। ठीक है, तो सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। अब हम लोग सीखेंगे कि नाउन में एक वचन से बहुवचन कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश में सिंगुलर नंबर होता है और प्लूरल नंबर होता है। तो चलिए देखिए, कुछ फार्मूले के अनुसार हम लोग डिस्कस करेंगे, ज़्यादा हम लोग डेफिनेशन पे नहीं जाएंगे। देखिएगा, जैसे नंबर 1 फार्मूला क्या करना है कि किसी काउंटेबल नाउन में केवल एस लगाकर हम प्लूरल बना सकते हैं। किसी काउंटेबल नाउन में एस लगाकर हम प्लूरल बना सकते हैं। जैसे पेन का क्या हो जाएगा, पेन्स हो जाएगा। बुक का क्या हो जाएगा, बुक का क्या हो जाएगा, बुक्स हो जाएगा। हम ऐसी चीज़ों को जिन्हें हम काउंट कर सकें, जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार आपका बाइक का क्या हो जाएगा, बाइक्स हो जाएगा। ठीक है, बाइक का बाइक्स हो जाएगा। देखिएगा, तो ये आपका नंबर का पहला रूल था। अब नंबर का दूसरा रूल। ठीक है, दूसरे रूल में क्या करना है, यदि किसी नाउन के अंत में एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एस, डबल एस, एस एच, सी एच, ओ, एक्स और जेड,
यदि किसी नाउन के अंत में ये सभी शब्द मिले तो प्लूरल बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, प्लस ईएस जोड़ देते हैं, केवल ईएस जोड़ देते हैं और नाउन को हम प्लूरल बना देते हैं। जैसे क्या करना है, बस के लास्ट में क्या है, बस के लास्ट में एस है तो क्या हो जाएगा हमारा, बसेज हो जाएगा। इसी प्रकार क्लास के लास्ट में क्या है, डबल एस है तो क्लास का क्या हो जाएगा, क्लासेज हो जाएगा। इसी प्रकार एस एच जैसे ब्रश, तो ब्रश के लास्ट में क्या है, एस एच है तो ब्रश का क्या हो जाएगा, ब्रशेज हो जाएगा। बैच, बैच के लास्ट में क्या है, सी एच है तो बैच का क्या हो जाएगा, बैचेज हो जाएगा। देखिएगा एसएससी की परीक्षाओं के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ये टीचर्स की वैकेंसी में जैसे सुपर टेट के लिए, यूपी टेट की परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यूपी टेट की परीक्षाओं में और सुपर टेट में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो मैंगो का क्या है, मैंगोज है। ठीक है, ये और टैक्स का क्या हो जाएगा, टैक्स का आपका टैक्सेज हो जाएगा। ठीक है, टैक्सेज ईएस, सब में लास्ट में मैं ईएस लगा रहा हूँ और लास्ट में इस प्रकार आने वाले शब्द जितने भी हैं, इस प्रकार आने वाले शब्दों के लास्ट में हमें क्या करना है, ईएस लगाकर मुझे प्लूरल बना देना। जेड है, जेड को मैं बोलूँगा टोपाज, तो टोपाज का क्या हो जाएगा, टोपाजेज हो जाएगा। टोपाज महारत्न बोला जाता है, जो समुद्र में पाए जाने वाले रत्नों के ग्रुप को, समूह को बोला जाता है, आपको टोपाज बोला जाता है। ठीक है, अच्छा ये आपके परिवार में अगर आपके छोटे भाई बहन है जो कक्षा क्लास 6, 7, 8, 9, 10 तक, 11 तक पढ़ रहे हैं, उनके लिए भी ये वीडियो इंपॉर्टेंट हो सकता है। उन्हें भी आप इस वीडियो को दिखा सकते हैं, वो समझ सकते हैं। ठीक है, उनके लिए भी ये ग्रामर इंपॉर्टेंट है। लेवल बढ़ता जाएगा, मैं आपको बताता जाऊँगा। ठीक है, चलिए, तो इस नंबर का अगला रूल होगा हमारा। ठीक है, ये दूसरा था। तीसरा देखिएगा, तीसरा आपका देखिए, किसी नाउन के अंत में यदि वाई हो तो वाई के दो रूल हैं। क्या क्या, तो किसी नाउन के अंत में वाई हो, यदि वाई के पहले कॉन्सोनेंट हो और यदि वाई के पहले वॉवेल हो, वाई के पहले वॉवेल हो। 2 टाइप्स रूल हो सकते हैं, वाई के 2 रूल हो सकते हैं। कौन कौन सा, यदि किसी नाउन के अंत में वाई हो, वाई के पहले क्या हो, कॉन्सोनेंट हो और वाई के पहले क्या हो, वॉवेल हो, तो किस प्रकार ये प्लूरल बन सकते हैं। ठीक है, देखिएगा, जैसे मैं एग्जांपल लिख दूं कि KEY, यदि किसी नाउन के अंत में वाई हो और वाई के पहले क्या हो, वॉवेल, वाई के पहले वॉवेल, वाई के पहले वॉवेल। आप हिंदी मत लिखिए, आप सीधे फार्मूले बेस पे सीखिए। वाई के पहले क्या है, ई क्या आपका वॉवेल है, तो प्लूरल बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो प्लूरल बनाने के लिए हम केवल एस जोड़ देते हैं। कौन से, जो वाई के पहले वॉवेल है उसमें केवल एस जोड़ देते हैं, तो की का प्लूरल क्या बन जाएगा, कीज। इसी प्रकार बॉय का प्लूरल क्या बनेगा, बॉयज हो जाएगा। ठीक है, बॉयज। इसी प्रकार टॉय का प्लूरल क्या बनेगा, टॉयज बन जाएगा। ठीक है, तो क्या है, ये वाई के पहले वॉवेल है, वाई के पहले वॉवेल एंड वाई के पहले वॉवेल, तो जब अगर वाई के पहले वॉवेल होगा तो केवल एस जोड़ेंगे, केवल एस जोड़ेंगे। यदि वाई के पहले आपका कॉन्सोनेंट हो तो क्या करेंगे, हम वाई को हटाकर टोटल IES जोड़ देते हैं, बस ये आप कर सकते हो। या कुछ लोगों का कहना है वाई को आई बना देते हैं प्लस ES जोड़ देते हैं, जिस बेस में आप समझ लो वही है। लेडी, तो लेडी का प्लूरल क्या बनेगा, लेडीज बनेगा। देखो, वाई के पहले डी क्या है, कॉन्सोनेंट है, वाई के पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है, वाई के पहले डी क्या है, कॉन्सोनेंट है, वाई के पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है। ठीक है, तो लेडी का क्या हो जाएगा, लेडीज हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार बेबी का क्या हो जाएगा, बेबी का बेबीज हो जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप लोग। तो बी के पहले वाई के पहले बी क्या है, एक कॉन्सोनेंट है, तो ये वाई का रूल है। ठीक है, ये वाई का रूल हो गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। हम लोग समझ पा रहे हैं आप लोग। तो जो मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ, आपको बस आपके लेवल के अनुसार मैं स्टार्ट करूँगा और टेंशन मत लीजिएगा, मैं आपको क्वेश्चन भी क्लियर कराऊँगा। आपको आपके MTS, CHSL, CGL कोई भी कंपटीशन हो, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। सारे क्वेश्चन पर हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप लोग बने रहिएगा। कोई दिक्कत, कोई समस्या हो, कोई परेशानी हो
तो ज़रूर आप लोग बताइएगा। तो बस ये नंबर के लिए मैंने आपको बताया। और नेक्स्ट जो आपका होगा देखिएगा, जैसे मैंने आपको यहाँ बताया, एक अगला रूल है आपका एफ ई और एफ। अगर किसी नाउन के लास्ट में एफ ई हो या एफ हो तो इसे हटाकर हम क्या करते हैं, वी ई एस लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, वी ई एस लगा देते हैं और प्लूरल बना देते हैं। ठीक है, जैसे के एन आई एफ ई, तो क्या हो जाएगा नाइफ का के एन आई, हमने कहा एफ ई आया, लास्ट में एफ ई आया ना, इस नाउन के लास्ट में क्या है, एफ ई है, तो एफ ई को हटा दीजिए, एफ ई बराबर क्या है, वी एस, लास्ट में वी एस जोड़ दीजिए। टी एच ई आई एफ, थीप, तो थीप के लिए क्या है आपका, क्या करना है आपको, टी एच ई आई वी ई एस, थीप्स आपको लगा देना है, एफ हटा देना है। डब्ल्यू आई एफ ई, वाइफ, डबल आपको क्या करना है, एफ ई हटा देना है, तो वाइफ के लिए क्या हो जाएगा, वाइफ्स हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार एल आई एफ ई, लाइफ के लिए क्या हो जाएगा, लाइफ्स हो जाएगा, एफ ई हटा दूंगा। तो ये आपके नाउन प्लूरल बनाने की विधि मैंने आपको समझा दिया है। लेकिन कुछ ऐसे नाउन हैं जो लास्ट में यदि डबल एफ हो या एफ हो तो उसमें हम क्या जोड़ते हैं, ये एक्सेप्शन माने जाते हैं, केवल एस लगाकर हम प्लूरल बना देते हैं। जैसे क्या, रूफ का क्या हो जाएगा, रूफ का आपका रूफ्स हो जाएगा। इसी प्रकार स्टाफ का क्या हो जाएगा, स्टाफ का स्टाफ्स हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लास्ट में डबल एफ है। और पफ का क्या हो जाएगा आपका, पफ का पफ्स हो जाएगा। आप लास्ट में वी एस, आप ऐसा नहीं बना सकते हैं, रूफ्स नहीं कर सकते, ये आपका रॉन्ग है। बस इसको आप याद रखना कि डबल एफ हो तो एस लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पर एफ ही का रूल चलता है। जैसे कुछ ऐसे रूल में आ जाते हैं, ग्रेफ का क्या हो जाएगा, ग्रेफ हो जाएगा। ब्लेफ का क्या हो जाएगा, ब्लेफ का क्या हो जाएगा, ब्लेफ्स हो जाएगा। ठीक है, ब्लीफ हो जाएगा। ठीक है, नाउन के काम करते हैं। ठीक है, नाउन का आरोप है। या स्टफ का क्या हो जाएगा, स्टफ का आपका क्या हो जाएगा, स्टफ का आपका स्टफ्स हो जाएगा। तो ये हो गया थोड़ा सा बेस है, ये बेस ये टीचर के एग्जाम के लिए है, सुपर टेट के लिए सही है। ठीक है, लेकिन जिन्हें समझना हो, जिन्हें बेस से स्टार्टिंग ग्रामर पढ़ना हो तो वो स्टार्टिंग से लेवल से देख सकते हैं। ठीक है लिए, तो बस आज के लिए इतना ही। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, मिलेंगे नाउन के सारे पार्ट पर डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक है, तो बस आज के लिए दोस्तों इतना ही काफ़ी है। और ये वीडियो, ये लिंक, ये हमारा चैनल, ये लोगों तक आप शेयर कीजिए और अधिक से अधिक क्लास में लोग आए, डिस्कस करें और क्वेश्चन पे हम लोग डिस्कस करेंगे। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।